तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चैप्टर से है और टॉपिक है मध्यका। मध्यका के बारे में हमने पहले से भी वीडियो देखे हैं जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और खंडी श्रेणी में मध्यका का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सतत श्रेणी में मध्यका का निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसके लिए हम 2 या 3 प्रश्न लेंगे और उसमें मध्यका किस प्रकार से निकाली जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सतत श्रेणी में मध्यका निकालने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम यहां लिखते हैं सतत श्रेणी में मध्यका का निर्धारण। यहां एक चीज बात ध्यान रखने वाली है कि पहले जो हमने खंडित और व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी ली थी उसमें हमने मध्यका निकालने के लिए लिया था m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम वैल्यू। पर यहां क्या करना है, सतत श्रेणी में मध्यका निकालने के लिए बीचों बीच का आइटम हमको लेना होता है। तो हम यहां लिखेंगे साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू। यहां n/2 लेना है। पहले वाले में हमने क्या लिया था, व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में n+1/2 लिया था। सतत श्रेणी में लेना है n/2 आइटम वैल्यू, जो कि मध्यका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 2 भागों में बांटता है। तो इसलिए हमने यहां 2 से डिवाइड किया है। अब देखिए, अगर ये हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मान लीजिए मध्यका ग्रुप ये आता है इससे, तो हमको क्या करना है, सही मध्यका का निर्धारण करने के लिए सूत्र लगाएंगे L1 प्लस मध्यका निकालने के लिए L1 प्लस I/F n/2 माइनस C, जहां L1 होती है मध्यका वर्ग की निम्न सीमा। यहां हो जाएगी निम्न सीमा, जैसे मान लो ये वर्ग है तो ये निम्न सीमा हो जाएगी। I बराबर होता है वर्ग अंतराल, F बराबर होता है मध्यका वर्ग की आवृत्ति, C बराबर होता है मध्यका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अब देखिए, अगर ये सीरीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम मध्यका निकालने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे m बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस C। अगर ये उल्टा हो, जैसे यूं 30 to 40 तो ऊपर दे रखा है, 20 to 30 नीचे दे रखा है, 10 to 20 नीचे दे रखा है, 0 to 10 नीचे दे रखा है, डिसेंडिंग हो तो सूत्र को हम लिखेंगे L2 माइनस I/F n/2 माइनस C। वो का वही है, बाकी सब वो की वही चीज है। यहां L1 की जगह हमको क्या करना है, L2 यूज करना है। तो L2 यहां होता है मध्यका वर्ग की उच्च सीमा। बाकी वो की वही है, I वो का वही है वर्ग अंतराल, F वो का वही है मध्यका वर्ग की आवृत्ति, n/2 वो का वही है, और C मध्यका वर्ग की वो पहले वाली संचय आवृत्ति वो का सेम वो का वही है। अब हमको क्या करना है, मध्यका जैसे निकालते हैं तो किस प्रकार से मध्यका निकालेंगे, हम सवाल लेंगे, उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर से भी करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से भी करेंगे, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको मध्यका कैसे निकालनी है। तो हमने ले लिया, मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मान लीजिए ये मैंने ले लिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी जो ली है वो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 3, 30, 40, 3, 30, 40, 12, 10। तो हमको मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले जैसा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। खंडित श्रेणी में हमने इसको समझा था, संचयी आवृत्ति निकालनी होती है मध्यका निकालने के लिए। तो संचयी आवृत्ति के 3 इन दोनों में जोड़ेंगे, 33, 73, 85।
3, 30, 14, 1, फर्स्ट वाली है 8, तो ये आएगा 8, 38, 78, 90 और 100। अब देखिए क्या करेंगे, मध्यका निकालने के लिए m बराबर साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू, तो m बराबर करेंगे साइज ऑफ 100/2 आइटम वैल्यू, और ये हो जाएगा 50th आइटम। तो 50 देखिए सीएफ में देखेंगे सबसे पहले 50 कहां शामिल हुआ, ये, तो हमारा मध्य का वर्ग ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मीडियन ग्रुप हो जाएगा, ये मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये मीडियन ग्रुप से पहले की संचय आवृत्ति हो जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी, ये मध्य का वर्ग का मध्य का निकालने का फॉर्मूला है। देखिए इससे हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि मध्य का हमारी 22, 30 लाइज कर रही है, ये लोकेशन पता करता है। हमने n/2 निकाला, n/2 50 आया, तो हम यहां देखेंगे 50, तो इससे पता चला कि 20 से 30 के बीच में मध्य का है। सही मध्य का निकालने के लिए हमने सूत्र लगाया m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी। L1 देखिए मध्य का वर्ग की लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है 20, आई इन दोनों का अंतर है, तो देखिए 10 का अंतर, वर्ग अंतराल 10 है। मध्य का वर्ग की आवृत्ति, ये मध्य का वर्ग है, इसकी आवृत्ति हो गई 40। मध्य का वर्ग से पहले की संचय आवृत्ति c बराबर 38, तो हमको यहां पुट रखना है, तो आया 20 प्लस आई अपॉन एफ n/2 100/2 माइनस 38, तो मध्य का हो जाएगी 20 प्लस 1/4 50 माइनस 38, सो ये हो जाएगी 20 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 20 प्लस 3 दैट इज 23, तो हमारा मध्यका का मान आया 23। बहुत इजी है इसको निकालना। मध्यका निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये सीधा पहले तो मध्यका की लोकेशन निकालेंगे, उससे हमको वो क्लास पता चल जाएगी जिसके मध्य मध्यका लाइज कर रही है। फिर मध्यका का निर्धारण करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब सपोज करिए कि यही सवाल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है उल्टा दिया होता, जैसे मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के बताता हूं आपको, तो फिर मध्यका किस प्रकार से निकालते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको टेबल दे रखी है x 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, 10 to 20 और 0 to 10 उल्टा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाएगी, यहाँ 8, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 12, यहाँ 10, ये c उल्टा हो गया। अब देखिए CF वो का वही, वैसे CF निकालना है। CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CF निकालना आपको पहले भी बताया है 2-3 बार, एक बार और मैं बताता हूं। देखिए 10, इस 10 में 12 जुड़ेगा 22, 22 में 40 जुड़ेगा 62, इसमें जुड़ेगा 92, 92 और 8 100। क्या किया, 10 प्लस 12 22, या 10 और 12 22, फिर 10 12 40 62, या यूं कर दो 22 प्लस 40 इक्वल टू 62, फिर 62 में 30 जोड़ेंगे तो 92 आएगा, 62 में 30 जोड़ेंगे तो 92। अब देखिए मध्यका निकालने के लिए m बराबर साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू, m निकालने के लिए साइज ऑफ 100/2 आइटम वैल्यू, तो ये आएगा 50th आइटम। हम यहां देखेंगे तो वापस यही आएगा, इसका मतलब ये मध्य का वर्ग है, ये मध्य का वर्ग की आवृत्ति है, ये मध्य का वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति है। चूंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर L2 माइनस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी। m बराबर L2 मध्य का वर्ग की उच्च सीमा, देखिए L1 ये होता है, L2 ये होता है, L2 आ गया आपका 30, मध्य का वर्ग की आवृत्ति आ गई 40, क्लास इंटरवल आया
10, n/2 अपने को दे रखा है 50 और c आया 22, ये c 22। तो हम लिखेंगे m बराबर 30 माइनस 10/40, 50 माइनस 22। m बराबर रहेगा 30 माइनस 1/4, 0 से 0 कटा, मल्टीप्लाई 28, तो आएगा 30 माइनस 7, दैट इज 23। तो देखिए मध्य का हमने डिसेंडिंग ऑर्डर से निकाला तो भी 23 आया, और हमने जब असेंडिंग ऑर्डर से निकाला तब भी 23 आया। इसका मतलब मध्य का आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। अगर सीरीज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हो तो आपको यह सूत्र प्रयोग में लेना है, और सीरीज अगर आपको असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में दी हुई हो तो m बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस c लेना है, और अगर घटते हुए क्रम में दी हुई हो तो आपको L2 पहले लिखना है, m बराबर L2 माइनस I/F कोष्टक में n/2 माइनस c। इस प्रकार से सतत श्रेणी अगर कोई आती है तो उसमें आप मध्यका की गणना कर सकते हैं। आपकी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैं आपको एक और सवाल कराता हूं, ताकि सतत श्रेणी में मध्यका निकालना आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ क्या किया, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर बता दिए। अगर सीरीज असेंडिंग में आती है तो मध्यका कैसे निकालनी है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है तो मध्यका कैसे निकालनी है। अब देखिए मान लीजिए मैं सवाल लेता हूं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45। सपोज कीजिए मैंने ये सीरीज ले ली। तो सबसे पहले देखिए ये जो सीरीज है वो इंक्लूसिव सीरीज में है, यानी टूट रही है। 5 के बाद 6 आ रहा है, 10 के बाद 11 आ रहा है, 15 के बाद 16 आ रहा है, 20 के बाद 21 आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखिए एक एक का है। 5 के बाद 6 आ रहा है तो डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाई 2, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाई 2, माइनस एंड प्लस 0.5। क्या करना है, ये जो सीरीज है वो इंक्लूसिव सीरीज है। पहले भी मैंने टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में एक वीडियो बना रखा है, उसमें बता रखा है कि सीरीज को किस प्रकार से बदला जाता है। तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको एक्सक्लूसिव चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0.5 इसमें से घटाएंगे। इसको आप अच्छे से समझ लें। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5, और उसमें जोड़ेंगे तो आएगा 5.5। क्या करना है, ये डिफरेंस देखिए, 5 के बाद 6 आया, 1 का अंतर है, 10 के बाद 11 आया, 1 का अंतर, 15 के बाद 16 आया, 1 का अंतर है। तो हमने क्या किया, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाई 2, तो 1 का अंतर है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5 घटाना है पहली वाली से, 0.5 जोड़ना है दूसरी में। तो इसमें 0.5 घटाया तो आया 5.5, इसमें जोड़ा तो आया 10.5, 11 में से घटाया तो आया 10.5, इसमें जोड़ा तो आया 15.5, इसमें से घटाया तो आया 15.5, इसमें जोड़ा तो आया 20.5, इसमें से घटाया तो आया 20.5, इसमें जोड़ा तो आया 25.5, इसमें से जो घटाया तो 25.5, इसमें जोड़ा तो 30.5, ये 30.5 से 35.5, इसी प्रकार से 35.5 से 40.5, और लास्ट 40.5 से 45.5। तो देखिए ये जुड़ गए। अब देखिए 5.5 से 5.5 भी आ रहा है, 10.5 से 10.5 भी आ रहा है, 15.5 से 15.5, यानी ये इंक्लूसिव सीरीज थी, उसको हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर दिया। अब देखिए हमको क्या करना है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी है 7, 10, 16, 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 1, 18, 10, 5, 1। अब देखिए मध्यका निकालने के लिए हमको CF निकालना पड़ेगा, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम कैलकुलेशन करते हैं। 7 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 17, 17 और 16 दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 31, 31 में 32 जोड़ेगा तो आएगा 63, 63 तो ये आएगा 7, 87, ये आएगा 5, 105, 115, 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10 एंड 5 एंड 1। तो ये आएगा 7, 17। यहां गड़बड़ है, देखिए हमने यहां इसीलिए कुछ गड़बड़ लग रहा था। 7 और 6 33, 65, 65 और 24 89, 9
107, 117, 122, 123। ये हमने निकाल लिया CF। मध्य का निकालने के लिए हमको क्या करना है, M बराबर साइज ऑफ n/2th आइटम वैल्यू, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आएगा M बराबर साइज ऑफ 123/2th आइटम वैल्यू, तो आएगा 61.5th आइटम वैल्यू, यानी 61.5 आएगा 123 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 61.5 हम यहां देखेंगे, सबसे पहले कहां शामिल हुआ, यहां शामिल हुआ। इसका मतलब मध्यका का मान हमारा क्या है, मध्यका का जो सीरीज है M हमारा है 15.5 से 20.5 के मध्य है। ये क्लियर हो गया, लोकेशन क्लियर हो गई। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये C होगी। तो यहां L1 होगा 15.5, I का मान होगा 5, फ्रीक्वेंसी मध्यका वर्ग की 32, क्लास पहले की संचयी आवृत्ति C वो आएगा 33, और n/2 हमको पहले से दे रखा है 61.5। M बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस C, ये फॉर्मूला लगेगा। M 15.5 प्लस I का मान 5, इसका मान 32, 61.5 माइनस 33, तो ये आएगा M बराबर 15.5 प्लस 5/32, 61.5 माइनस 33, 61.5 माइनस 33, तो आएगा 29 तो आएगा 15.5, 29.5 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.45, तो आ जाएगा 19.95। तो मध्यका का मान आएगा M बराबर 19.95। और आप देखिए मध्यका का जो मान आया है वो हमारी सीरीज के बीच में आया है। हमारी जो सीरीज है वो है 15.5 से 20.5, उसी के बीच में आया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मध्यका का मूल्य अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो भी हम मध्यका का मूल्य निकाल सकते हैं। हमने ये दूसरा प्रकार का सवाल लिया जिसमें मध्यका निकालनी है, तो हमको क्या करना है, पहले इंक्लूसिव से इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, फिर फ्रीक्वेंसी से हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद लोकेशन निकालनी है कि मध्यका कहां लाइज कर रही है, उसके बाद मध्यका का सूत्र का प्रयोग करके आसानी से आप सतत श्रेणी में मध्यका का निर्धारण कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, कई बार क्या आता है कि मध्यका के लिए जो सवाल आता है उसमें जो क्लास इंटरवल है वो बराबर नहीं दिए हुए होते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर क्लास इंटरवल बराबर नहीं दिए हुए होते हैं तो हमको एक बार क्लास इंटरवल को बराबर करना है, उसके बाद मध्यका निकालना है। मैं एक ऐसा सवाल लेता हूं जिसमें क्लास इंटरवल बराबर नहीं है, उसके बाद हम मध्यका निकाल लेंगे। तो उससे पहले उस क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे देखिए x मैंने लिया 10 to 15, 15 to 17.5, 17.5 to 20, 22 to 28, 22 to 30 मान लेते हैं। ओके, 30 से 35, 35 से 40, 45 से अधिक, ये मान लीजिए सवाल है। अब देखिए इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, यहां दे रखी है 15, 17, 25, 28, 30 और 40, ये फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है। अब देखिए क्लास इंटरवल को पहले मैं सेट करता हूं x, 10 से लेके 15, 15 से लेके 17.5, 17.5 से लेके 20, 20 से लेके 22, 22 से लेके 30, 30 से लेके 35, 35 से लेके 40, 40 से लेके 45, 45 एंड अबाउट, ये क्लास इंटरवल है। तो 10 से 15 हमको दे रखा है 10,
15 से दे रखा 15, ये दे रखा हमको 17, ये नहीं दे रखा इसलिए 0, ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 28, ये दे रखा है 30, यहां दे रखा है 0 और 45 एंड अबाउ दे रखा है 40। तो अब देखिए इनको सही, देखिए हमने क्या किया, एक बार इसको जमाया, 10 to 15, 10 दे रखा है, 15 to 17.5 ये दे रखा है, 17.5 to 20 ये दे रखा है। अब देखिए 20 से 20 के बाद 22 आया, तो 20 से 22 कोई नहीं दे रखा है इसलिए 0, 22 से 30 अपने को 25 दे रखा है, 30 से 35 28 दे रखा है, 35 से 40 दे रखा है अपने को 30, और 40 से 45 नहीं दे रखा है तो हमने फिर 0 मान लिया। अब इसका हम अगर माने तो क्लास इंटरवल हम बराबर करने के लिए ले लेते हैं 10 से 20, 20 से ले लेते हैं 30, 30 से ले लेते हैं 40, 40 से ले लेते हैं 50। तो देखिए 10 से लेके 20 ये तीनों जुड़ जाएंगे, 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से यहां से लेके 10 से लेके 20, तो ये हो जाएंगे 32 और 42। समझ में आ रही? क्या करना है, 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10 से लेके 20, हो गया 42। अब 20 से 22, 22 से 30, 20 से 30 आ जाएगा, ये आया 25। 30 से 35, 35 से 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 से 40 58, और 40 से 50 और 45 एंड अबाउ, तो यहां इसको मूव करेंगे तो आएगा 40। तो हमारी जो लास्ट सीरीज है वो ये बन गई 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये हमारी सीरीज बन गई। अब हमको क्या करना है, अब हमने सीरीज फाइनली ये रखनी है, सीरीज हमको क्या करनी है, सीरीज रखनी है x 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी रहेगी 42, 25, 58, 40। अब हमको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, मध्यिका निकालने के लिए तो हमने CF निकालनी है, तो आएगा 42, ये 7, 67, 125 और 165। मध्यिका निकालने के लिए M बराबर होता है साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू। हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है, साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू। तो हमको क्या करना है, m बराबर साइज ऑफ 165 अपॉन 2 आइटम वैल्यू, m बराबर हो जाएगा 82.5 आइटम। 82.5 सबसे पहले यहां लाइज कर रहा है, तो मध्यिका ग्रुप ये हो जाएगा 30 to 40, ये मध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति हो जाएगी। तो सूत्र लगेगा m बराबर L1 प्लस I अपॉन F n/2 माइनस C। L1 मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 30, I बराबर अंतराल 10, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति 58 और पहले की आवृत्ति 67। तो ये मान रख देंगे, L1 का मान 30, I का मान 10, F का मान 58, ये आएगा 82.5 माइनस 67। तो हमको क्या करना है, m बराबर 30 प्लस 10 अपॉन 58, 82.5 माइनस 67 निकालेंगे तो आएगा 15.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 155 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 58, तो ये आ जाएगा आपका 2.67, तो आएगा 30 प्लस 2.67, तो रिजल्ट आएगा मध्यिका का 32.67। इस प्रकार से अगर कोई सीरीज इस प्रकार की हो जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं दे रखा हो, तो मध्यिका निकालने से पहले हम क्लास इंटरवल को इक्वल करेंगे।